नमस्कार साथियों काफ़ी लोग परेशान हैं कि यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी लोग इसी इंतजार में कि भैया कब उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपने ये जो आंसर की आई थी इसमें आपने देखा था, तो ये असली रिजल्ट मत मानिएगा इसमें आप कि आप लोग कह रहे हो कि हमारे इतने नंबर है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आपके नंबर कम या ज़्यादा दोनों में से एक हो सकते हैं, मतलब बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। काफ़ी लोग साथियों जिन्होंने गलती करी है ओएमआर शीट में, उनका क्या होगा तो उनको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो पूरा देखिएगा। जिन्होंने मिस्टेक करी है उनका क्या होगा देखिएगा। मैं आपको बता दूं, अभी 30 जुलाई को सुनने में आ रहा था कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। आंसर की पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आंसर की में करीब 15 प्रश्न हैं जो कि गलत उत्तर दिए गए हैं, उस पर भी साथियों बात हो रही है। क्या उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं, जैसे एक कोई प्रश्न उसके दो आंसर दे दिए, क्या उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये आपको पता चलेगा फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तब जाके। अब यहाँ पर साथियों, क्या 30 जुलाई को रिजल्ट इसका आएगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, 30 जुलाई को फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, जिसकी कई वजह निकल के सामने आएंगे। वो क्या वजह है मैं आपको बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप दबा दीजिए। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैटर क्या है। 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या साथियों, उत्तर प्रदेश के जो टीचर्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। अगर यूं कहें तो करीब सारे टीचर्स ने टेट दिया है, जिनकी संख्या करीब 1,90,000 के आसपास है। 1,90,000 तो टीचर्स ने टेट दिया ही दिया है। और काफ़ी वो भी टीचर्स हैं जो पहले से टेट पास है, उन्होंने भी टेट दिया है। तो इसमें साथियों 5-6 लाख जो संख्या है वो टीचर्स की है अगर देखा जाए तो। यानी कि 5-6 लाख तो नहीं साथियों, आप मान के चलिए 2-3 लाख, 3-4 लाख तो हैं टीचर्स। इसमें शिक्षा मित्र भी हैं काफ़ी, उन्होंने शिक्षा मित्रों ने भी साथियों इसमें दिया है। और काफ़ी भाई जूनियर में भी जो बीएड के माध्यम से उन्होंने जूनियर टेट दिया है, प्राइमरी टेट दिया है, तो मैं दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात होती है कि 30 जुलाई को रिजल्ट क्यों नहीं जारी होगा। दरअसल साथियों, अभी स्कैनिंग का कार्य जो कि चल रहा है, 98% कार्य पूरा हो चुका है। अभी ओएमआर शीट की स्कैनिंग चल रही है। स्कैनिंग के बाद साथियों, अभी स्कैनिंग हो रही है, 2% रह गई है, वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद साथियों इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन, स्कैनिंग का कार्य अलग है और मूल्यांकन का कार्य अलग होगा। स्कैनिंग जो हो गई है वो साथियों स्कैनिंग हो गया, और जो मूल्यांकन है अब मूल्यांकन किया जाएगा। कहीं भैया कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मूल्यांकन पे लागू किया जाएगा। जो आपका मूल्यांकन होगा दोबारा उस पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपके नंबर बनेंगे कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, वो आपको मूल्यांकन के बाद मिलेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट जारी होगा वो मूल्यांकन के बाद होगा, और उस मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। चूँकि ओएमआर सीट में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ आपकी ओएमआर सीट जांच की जा रही है, स्कैन की जा रही, तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल नंबर है वही होंगे। लेकिन मूल्यांकन के बाद आपके जो ओएमआर सीट का क्या नंबर आ रहा है और क्या कैसे क्या पेपर आता है, जो सरकार ने तय किया है कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू करेंगे, तो वो बात की चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात है कि स्कैनिंग होती कैसे हो, मैं आपको बता दूं। करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की ये जो ओएमआर सीट वो कैंसिल भी की जा चुकी है, निरस्त की जा चुकी है। 50,000 से ज़्यादा लोग हैं इसमें, काफ़ी संख्या में टीचर्स भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि ओएमआर सीट स्कैनिंग कैसे होती है। देखिएगा साथियों, आप लोग क्या कीजिएगा, आप बैंक जाते हो तो 100 रुपये की एक गड्डी हो या 10 रुपये की, 50 रुपये की, जो भी गड्डियाँ होती हैं 500 की, आप 10,000 की एक गड्डी लेके 100 रुपये की, और आपने बैंक में पैसा जमा किए, तो आपने देखा होगा उसमें कि जब मशीन चलती है ना तो कहीं 99 आते हैं, कहीं 98 रह जाते हैं, तो 100 पूरे नहीं हो पाते हैं। यानी कि वो उनको स्कैन करती है। अब जैसे कोई नोट मुड़ गया या कुछ वैसा हो गया, कटा फटा नकली है या मुड़ गया, तो वो मशीन उसको बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर बैंक वाले तो भैया उस नोट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर जो स्कैनिंग मशीन है
वो सिर्फ अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हो गया तो उसको वो वहीं रोक देती है। तो ऐसे में जो लोग स्कैनिंग मशीन करते हैं, जो स्कैनिंग करते हैं ओएमआर शीट, वो हटा देते हैं। यानी सीधी सी बात है, स्कैनिंग होती रहती, जैसे कोई अटकी ओएमआर शीट अटकी किसी भी तरीके से। अब वो कैसे अटकेगी कि किसी कॉलम में गोला नहीं है, किसी कॉलम में कुछ और दिक्कत है, कहीं एक जगह दो दो गोले मार दिए हैं, या कहीं गोला नहीं किया गया है, वाइटनर का इस्तेमाल कर दिया गया है, कहीं खुरच दिया गया है ब्लेड से। तो ऐसे में ओएमआर शीट किसी भी वजह से अगर स्कैनिंग रोक देती है उस ओएमआर शीट में, तो उस ओएमआर शीट को निकाल दिया जाएगा। लगभग 50,000 ओएमआर शीट निकाल दी गई हैं साथियों। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, 18 लाख से ज़्यादा साथियों इन्होंने टेट पेपर दिया है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर हमारा क्या होगा। हमारा साथियों एक गोला हमने रह गया है, या गोला रह गया है, गोला नहीं किया है, भाषा हमारी जो सब्जेक्ट हमने लिया था भाषा में जाके ऑप्शनल, उसमें हमारा वो रह गया है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मिस्टेक तो आप लोगों से हुई है। अब इन पर तो साथियों मुझे लग रहा है इनको तो निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर मिस्टेक, जिन्होंने गोले भरे ही नहीं है उन पर तो मिस्टेक होगी, तो उनको निकालने का पूरा पूरा चांस है। लेकिन जिन्होंने क्या किया है कि उसको उसको क्या किया, ब्लेड से थोड़ा साफ कर दिया, उसको सही कर दिया है, या फिर वाइटनर का इस्तेमाल किया और उसको बढ़िया सा ब्लैक कर दिया, और जहाँ पर ब्लैक था, मिस्टेक थी, उसको वाइट कर दिया अच्छे से। तो यहाँ पर साथियों ये सिर्फ स्कैनिंग मशीन के ऊपर है। अगर स्कैनिंग मशीन ने ले लिया, उसको निकाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, सरकार की तरफ से वाइटनर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, ब्लेड का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। जब आप टेट देने जाते हैं तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन साथियों काफ़ी लोग मिस्टेक हो जाती है तो कर भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी स्कैनिंग होती नहीं है, उनकी स्कैनिंग हो जाती है, पूर्ण रूप से हो जाती है। लेकिन वो भी उनके भाई भाग्य के ऊपर है। अगर कहीं अटक गया, मतलब सीधा सा मैटर है, अगर स्कैनिंग अटक गया, स्कैन मशीन अटक गई उस ओएमआर शीट पे, तो उस ओएमआर शीट को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में जो वाइटनर हैं, जिन्होंने बढ़िया से काम किया है, बिल्कुल बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं, तो उनका तो साथियों स्कैन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने सही से व्हाइट नहीं किया है, ब्लैक सही से नहीं किया है, उनके सामने ये दिक्कत है। तो फिलहाल साथियों अभी इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, स्कैनिंग का काम 98% हो चुका है, 2% और रह गया, जल्दी हो जाएगा। और फिर इनका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद साथियों आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। फिलहाल साथियों 18 लाख से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा संख्या है, और सबसे ज़्यादा टीचर्स ही हैं इसमें। और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हो, बवाल हो। और अभी जो आपत्तियां लगाई गई हैं 15 सवालों पर, सभी शिफ्ट में जो पेपर हुए उसमें टोटल 15 सवालों पर आपत्तियां लगाई गई, उस पर भी साथियों अभी हल होना बाकी है। उनको भी देखा जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि पता चले यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाए और आपत्तियों पर ध्यान न दिया गया तो निश्चित ही साथियों ये मामला वो कोर्ट में चला जाएगा। और कोर्ट साथियों, सरकार फिर से वही काम करनी पड़ेगी, सरकार की बेइज्जती होगी सो अलग। इसलिए सरकार अब फूक फूक के कदम रख रही है। भले ही रिजल्ट थोड़ा लेट जारी हो, लेकिन किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपका कोई कमेंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।